नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां गौमांस मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप, कहां पुलिस ने अवैध रूप से संचालित चिमनी भट्टे पर चलाया बुलडोजर, कहां 858 अभ्यर्थियों ने जमा किए नाम निर्देश पत्र। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में राइफल के साथ भाजपा नेता के ठुमकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में राइफल के साथ डांस करने वाला युवक सत्ताधारी दल का नेता होने की वजह से पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। पुलिस के इकबाल को लगातार चुनौती दे रहा है भाजपा नेता का वायरल वीडियो। डीएम बुलंदशहर सीपी सिंह ने किया जांच के बाद कार्रवाई का दावा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। चतरा में अवैध रूप से संचालित चिमनी भट्टे पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। उपायुक्त अंजलि यादव के निर्देश पर अंचलाधिकारी भागीरथ महतो, सदर थाना प्रभारी लव कुमार, एएसआई शशिकांत ठाकुर, रुपेश कुमार की टीम ने ये कार्रवाई की है। टीम के द्वारा सदर प्रखंड के सीमा गांव में अवैध रूप से संचालित चिमनी भट्टे को ध्वस्त किया गया। उल्लेखनीय है कि पूजा सिंगल पर ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें अवैध उत्खनन को लेकर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। वहीं उपायुक्त अंजलि यादव के शक्ति के बाद चतरा में भी अवैध उत्खनन पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि यहाँ पर जो है एक अवैध चिमनी भट्टा चलाया जा रहा है, जिसको ध्वस्त करने के लिए जिला स्तरीय टीम बनाया गया, जिसमें अंचल अधिकारी महोदय चतरा साथ में है। हम लोग मिलकर क्या करें, सत्यापन करें। अंचल अधिकारी महोदय के द्वारा पेपर की मांग किया गया, कोई कागजात प्रस्तुत नहीं हुआ। तत्पश्चात जो है इसको हम लोगों ने स्थानीय जेसीबी से संपर्क कर मंगवाए, उसके थ्रू हम लोग विध्वंस किए हैं और आगे अगर तक कार्रवाई की जा रही है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में शनिवार की सुबह एक टूरिस्ट बस को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद हाईवे पर रखे डायवर्जन ड्रम के पास जाकर बस फंस गई और रुक गई। वहीं पीछे से आ रहे ट्रक में 2 फोर व्हीलर टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ताका के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक टूरिस्ट बस में डायवर्जन ड्रम फंस जाने पर बस में बैठ गए पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक टूरिस्ट बस दिल्ली से बनारस की ओर जा रही थी। शनिवार सुबह 4:30 बजे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। नाम निर्देशन पत्र के 5वें दिन 858 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीहोर मुख्यालय से जिला पंचायत सदस्य के लिए पुरुषों के 8 एवं महिलाओं के 6 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। इसी प्रकार सीहोर जनपद से जनपद सदस्य के लिए पुरुषों के 10 एवं महिलाओं के 17, सरपंच पद के लिए पुरुषों के 79 एवं महिलाओं के 77 तथा पंच पद के लिए पुरुषों के 94 एवं महिलाओं के 73 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। जनपद पंचायत इछावर से जनपद सदस्य के लिए पुरुषों के 5 एवं महिलाओं के 8, सरपंच पद के लिए पुरुषों के 32 एवं महिलाओं के 33 नामांकन पत्र तथा पंच पद के लिए पुरुषों के 31 एवं महिलाओं के 16 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। ऐसे ही सभी ने आज नामांकन 5वें दिन भी अपना किया। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। थाना अलीगंज एसओ द्वारा किया जा रहा है आम जनमानस के साथ अत्याचार। एसओ अलीगंज की आए दिन शिकायतें आती रहती हैं। एसओ अलीगंज के ऊपर किस अधिकारी की कृपा बरस रही है कि इनकी शिकायतों पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही। शिकायतों को देखते हुए आला अधिकारी मौन बैठे हैं। मामला ग्राम खासपुर तड़वातर थाना अलीगंज अम्बेडकर नगर का है। मुकेश कुमार पीआरडी का जवान है, जो कि 3-4 महिलाओं को बुरी तरीके से पीट डाला। महिला द्वारा जब अलीगंज थाने पर एप्लीकेशन देने गई तो वहां पर पुलिस के द्वारा उसे डांट प्रकाट कर भगा दिया गया। फिर नहीं महिला भटकते भटकते अपनी फरियाद लेकर नवागत एसपी के द्वारा महिला को आश्वासन दिया गया है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। साहब, भैया हमारे मोहल्ला में ये अथी सिपाही है, वो बहुत मारे से गिरा मारे से खून खच्चर कर दी से। और थाना में गए तो वहाँ से डांट के कार्रवाई के बदला हम ही को डांट के गाड़ी माली दे के भगा दी से। एसपी साहब के लगे गए तो वो सब कहें कि क्या बोले तुम्हें मिली। हम
हमारे गांव में एक टीआरडी का जवान रहता है, उसने हम लोगों को बहुत मारा, गिरा गिरा के मारा, खून खच्चा कर दिया सर। हम लोग पुलिस थाने गए, वहाँ पर हम लोगों को डांट के भगा दिया गया। हमारी कोई सुनवाई वहाँ पर नहीं हुई। हम लोग एसपी के पास गए, वो बोले तुम्हें न्याय मिलेगा। सर हमें न्याय चाहिए। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारी से पिस्टल के बल पर लगभग 11 सोने की चेन लूटकर भागे लुटेरे। पिस्टल के बल पर लूटी सर्राफा व्यापारी से सोने की चेन। लूट के स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर बनी है पुलिस की चौकी। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। मेरा नाम मनीष है। क्या नाम से दुकान है आपकी? ललित ज्वेलर्स। क्या हुआ है अभी, घटना क्या हुई? मैं अभी एक ग्राहक आया था, उसने काला वो लगा रखा था मास्क, और वो चेन देख रहा था। वो सुबह भी आया था, वो चेन उसने पसंद कर ली थी चेन। अब वो दोबारा आया था जब मेरा बेटा था दुकान पर। अब वो बेटा चला गया था, मैं आ गया था यहाँ पे, तो हमें सामान दिखा रहा था। हमारे दुकान का लड़का भी मेरे पास ही बैठा था। वो चेन का पूरा फोल्डर लेकर भाग गया। लगभग कितनी चेन होंगी उसमें? उसमें चेन है 11। कितने रुपए का माल होगा अंदाजा? कितने रुपए? लगभग 200 ग्राम सोना है उसमें। 200 ग्राम? हाँ। कितने रुपए का माल बांध लोगे 200 ग्राम का? बाकी 200 से ज़्यादा ही बैठेगा, क्योंकि सबसे भारी चेन का फोल्डर है। लाख रुपए का माल होगा? हाँ 10-12 लाख रुपए का माल है वो। क्या दिखा? तमंचा दिखाया उन्हें? पिस्टल दिखाया? पिस्टल दिखाई थी उसने। कितने लोग थे? लूट कर अकेला ही था। अकेला था? हाँ। किधर की साइड गया फिर? वो गया डोरी भोली की साइड भागता हुआ, और वहाँ से बाइक लिए बाइक से भागा। आपने तो पड़ोस में चौकी बनी हुई है। चौकी में कोई नहीं रहता। मैं तो अभी गया था भागा चौकी में। कितने कदम पर है चौकी आपकी? चौकी यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। वहाँ पे एक आदमी नहीं मिला सारा। सब बंद थी, सारे कमरे बंद थे। मैंने खूब खड़खड़ाया, कोई नहीं था वहाँ पे चौकी में। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। नगर के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर स्वर्गीय महावीर शरण कौशिक की स्मृति में नगर में बनाए गए स्मृति द्वार का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चित्रकूट से महंत राम हृदय दास जी महाराज उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक जवाहर लाल राजपूत एवं नगरपालिका अध्यक्ष पंडित देवेश पालीवाल तथा पंडित विनोद कुमार व्यास एवं आमंत्रित अतिथियों में सतीश कुमार चौरसिया, कुंज बिहारी अर्जरिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम शरण कौशिक ने की। मुख्य अतिथि महंत राम हृदय दास जी महाराज का स्वागत रेखा कौशिक, अभिषेक दीक्षित, अपूर्वा कौशिक, आकांक्षा कौशिक, भरत शरण कौशिक, शिव शरण कौशिक, पार्थ कौशिक ने माल्यार्पण कर किया। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरेंदा थाना क्षेत्र के परसिया बुजुर्ग में कल शाम 2 परिवारों के बच्चों में खेल में झगड़ा हो गया। जब इसी बात को एक पक्ष की महिला ने इसकी शिकायत दूसरे पक्ष के घर वालों को देने के लिए पहुंची, तो वहां पर बात इतनी बढ़ गई कि दबंगों ने शिकायत करने आई विधवा महिला की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस मारपीट में महिला समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि दबंगों द्वारा पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लोग मिलकर एक विधवा महिला को लाठी डंडों से जमकर पीट रहे हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं और बच्चे भी सभी मिलकर उस महिला की लाठी डंडों से पिटाई कर अधमरा कर दिए। इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी में चल रहा है। नौतनवा सीओ ने बताया कि इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी बना दी गई है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इजराइल खान की रिपोर्ट। उन्नाव पुलिस की लाचार व्यवस्था से 2 साल से भटक रही है न्याय के लिए पीड़िता। FIR 364 में दर्ज फिर भी अभियुक्त घड़ों को नहीं किए जा रही बिहार थाना जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा गिरफ्तारी। कार खरीदने के लिए दोस्त शिव प्रकाश को 330 लाख नकदी सहित घर से ले गए थे 7। उड़ीसा में बरामद हुआ था शिव प्रकाश का शव। खुद ही तहरीर लिखकर बिहार जनपद उन्नाव पुलिस ने दर्ज कर ली थी गुमशुदगी। थाना प्रभारी ने अभियुक्तों से मिलकर SP को भी दी थी मनगढ़ रिपोर्ट। पीड़ित ने माननीय हाईकोर्ट न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मैडम आपका क्या नाम है? आरती देवी। कहाँ की रहने वाली है? कीरतपुर से। किस जिले में लगता है? उन्नाव जिले में। क्या मामला है मैडम? हमारे पति को 16/8/2020 को हमारे घर से 3-4 लोग लेके गए थे। अतुल सिंह, मोहित पांडे, राजेंद्र, बबलू जायसवाल। किस सन को ले गए थे? कौन तारीख को? 16/8/2020। उसके बाद 22/8/2020 तक हमारी बातचीत होती रही।
फिर फ़ोन उनका बंद हो गया। 25/8 को बिहार थाने हमने एप्लीकेशन दिया, उस पर भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 26/8 को हमने PSP साहब को लेटर दिया। 26 को लेटर देने के बाद जब उसमें भी सुनवाई नहीं हुई तो 29 तारीख को ये अतुल सिंह मोहित पांडे थाने आया। थाने आने के बाद ये बोला, मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। वहीं छोड़ने के बाद फिर हम लोगों को वहाँ उड़ीसा भेज दिया गया। 20 दिन हम लोग वहीं रुके। हम गए थे, हमारे पिताजी, हमारे देवर। तो वहाँ जाने के बाद 20 दिन रुकने के बाद हमको वहाँ पता चला एक बॉडी पड़ी है। उसकी हमने काफ़ी खोजबीन की, वहाँ की पुलिस भी ने हमारा साथ नहीं दिया। वहाँ से आने के फिर वहाँ के कप्तान को हमने वहाँ लेटर दिया। वहाँ लेटर देने के बाद हम लोग घर आ गए। फिर 6-10 को फिर दोबारा हम लोग वहाँ गए DNA जाँच के लिए। हमारी बिटिया 6 साल की, उसका DNA सैंपल लेके अभी जुलाई में रिपोर्ट आई है 2021। आरोपियों पर कौन सी धारा लगाई गई मैडम? 364 की धारा थाने में लगाई गई, जिसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आपका कहने का, अभी आपने कहा है कि मेरे पति की अभियुक्त ने हत्या करी है तो 302 की धारा लगनी चाहिए, तो 364 302 क्यों नहीं लगाई गई? सर, यहाँ के पुलिस कोतवाल साहब यहाँ जो है मिले हैं, उन्होंने पैसा ले रखा है वहाँ से 5 लाख रुपए, इसलिए वो हम धारा नहीं बढ़ा रहे। वो अभियुक्तों को बचाना चाहते हैं। आप मीडिया भाई और पुलिस, यूपी पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री महोदय से क्या न्याय चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारे पति के हत्यारों को पकड़कर जेल भेजें, इनमें 302 की धारा बढ़ाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। औरंगाबाद में खाद की भारी कमी से किसान की परेशानियां जिले में लगातार बढ़ती जा रही हैं और उसी अनुपात में खाद खरीदने वाले किसानों की कतार भी शहर के कोऑपरेटिव बैंक परिसर स्थित बिस्कोमान केंद्र पर खाद को लेकर गहमा गहमी के बीच चर्चे तेज हैं। कभी खरीफ मौसम की पूरी तरह से शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन खाद के लिए मारामारी शुरू हो गई है। ज़रूरत के मुताबिक किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। शहर के कोऑपरेटिव बैंक परिसर स्थित बिस्कोमान केंद्र पर खाद को लेकर सुबह से ही किसान कतार में लग रहे हैं। चिलचिलाती धूप के साथ 44 डिग्री तापमान में भी खाद को लेकर किसान डटे हैं, लेकिन शाम होते होते उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। जिले में इस समय खाद की गई मारामारी में हमने रुख किया ओरा की ओर, तो वहां हमें मिले तत्कालिक पैक्स अध्यक्ष कपिल कुमार सिंह जी, और उन्होंने ही हमने कुछ पूछा कि यहाँ इस हालात में अभी क्या किया जाना चाहिए। हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन संतोष कुमार सिंह द्वारा यह आवाज़ उठाई गई है किसानों के हक में कि यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा भंडारण की व्यवस्था की जाए भरपूर, ताकि किसानों को खाद उर्वरक काफ़ी मात्रा में मिले, मारामारी न हो। लेकिन हमें कहना है कि ये समस्या तब दूर होगी जबकि प्राइवेट होलसेलर, जो प्राइवेट कंपनी का खाद आता है, उसमें सरकारी संस्थाओं को जैसे पैक्स, व्यापार मंडल और आउटलेट जो खुली हुई है बिस्कोमान का, ये सब को जब तक प्राइवेट खाद इनको व्यवस्था नहीं करा जाएगी सरकारी संस्थाओं को, तब तक ये सामान्य तरीका से किसानों को नहीं मिलेगी। मिलता तो है, लेकिन प्राइवेट दुकानदार, रिटेलर और इसमें जो होलसेलर हैं वो काफ़ी मात्रा में पैसा ज़्यादा लेकर के किसानों को देते हैं। इसीलिए सरकारी संस्थाओं पर काफ़ी किसानों का भीड़ भी रहता है, इसलिए कि वहाँ जो सरकार का रेट है उसी रेट पर बेचा जाता है। उर्वरक जैसे DAP, यूरिया, वो सब सरकारी रेट पर बेचा जाता है, और जो प्राइवेट यहाँ का होलसेलर हैं वो रिटेलर को महंगा देते हैं, इसलिए रिटेलर भी कम से कम 200 रुपया अधिक सरकारी दर से अधिक लेकर के किसानों को देते हैं। इसलिए किसान उधर न लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकारी दुकान पर आते हैं, वहाँ मारामारी का स्थिति बना रहता है। इसलिए मैं DM साहब से और सभी पदाधिकारी से मैं आग्रह करता हूँ कि किसानों के हक में काम करना है तो प्राइवेट होलसेलर से सरकारी संस्थाओं को रिटेलर बनाया जाए। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट।
सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्द बेदी सेना के साथ ही समस्त चौहान समाज का एक बड़ा हुजूम कलेक्ट्रेट पहुंचकर मृतक सत्येंद्र कुमार चौहान के परिजनों को आर्थिक मदद और सत्येंद्र के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। दरअसल सत्येंद्र चौहान जनसेवा केंद्र चलाते थे। 17 मई को थाना नगरा क्षेत्र में उनके साथ लूट की घटना को अंजाम देते हुए बदमाशों ने पीट कर घायल कर दिया था। नतीजन 20 मई को वाराणसी में इलाज के दौरान सत्येंद्र चौहान की मौत हो गई। स्वर्गीय सत्येंद्र चौहान के 3 मासूम बच्चे हैं और पत्नी है। उनका भरण पोषण करने वाले पिता का साया उनके सर से हट चुका है। वहीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा। तेज आवाज में परिचय दीजिए। पवन चौहान, जिला पंचायत सदस्य मनियारी गाजीपुर पूर्व में, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या बात है, आप गाजीपुर से चल के इतनी भारी संख्या में आप डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, काफ़ी आक्रोशित है, क्या मामला है? पूर्व में 17 तारीख को सत्येंद्र चौहान की हत्या हो जाती है, जिसमें दोषी तुरंत तत्काल प्रशासन द्वारा पकड़े जाते हैं। लेकिन हमारी मांग है, जो बच्चे 3 हैं उन लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से 20 लाख रुपये की आर्थिक हमारी मांग है बहन के लिए, और एक सरकारी नौकरी और रहने के लिए एक आवास। और सत्येंद्र चौहान जी के हत्यारों के घर के ऊपर सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा तत्काल बुलडोजर चले, तब हम लोग शांत रहेंगे। नहीं तो 10 दिन के हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन तक जिला अधिकारी बलिया के यहाँ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। और इसमें उत्तर प्रदेश से हर कोने से 10 लोग, हर जिले से 10-15 लोग आएंगे। भारी संख्या में यह धरना प्रदर्शन। सत्येंद्र चौहान कौन थे, क्या करते थे, कैसे घटना हुई? सत्येंद्र चौहान जनसेवा केंद्र चलाते थे। उन्हीं से उनके परिवार का भरण पोषण चलता था। 3 बच्चे थे, वह उनका पिताजी का साया छीना गया है और पत्नी का जो सिंदूर छीना गया। इसके लिए हम लोग पूरे भारी संख्या में लगभग 1000 की संख्याओं में आकर हम लोग आज ज्ञापन सौंपे हैं। और ज्ञापन में यह बता दिया गया है सक्षम अधिकारी को कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे हम लोग, जब तक हमारी मांगें नहीं। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको यहाँ पे? अधिकारियों ने हमें कहा कि आपकी मांगें पूरी होगी, हम लोग लगे हुए हैं। और आप लोग जानते हैं कि गिरफ्तार हम लोग तुरंत कराएं। तो मुझे लग रहा है कि प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करता हूं, आप लोग देश के तीसरा स्तंभ है, आप लोगों के माध्यम से, चौथा स्तंभ है, आप लोगों के माध्यम से आप अपनी बात बहन के लिए, हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए, उन बच्चों के लिए आप लोग पहुँचाएँ। इसके लिए आप लोगों को बहुत। उनके परिवार में कौन कौन कमाने वाले थे? उनके परिवार में वही एक माध्यम थे जिनसे भरण पोषण चलता था। कौन कौन परिवार में बचा है इस समय? अब इस समय एक विकलांग भाई हैं और उनके बूढ़े पिताजी और माँ हैं बूढ़े, और वो पत्नी है और 3 बच्चे। कमाने वाले केवल यही थे? वही काम करते थे, वही घर को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे, जरिया थे। और वो भी पिताजी का लाठी जो बुढ़ापे में कंधे की सहारा होते थे वो अभी छीन लिए गए। कोई आर्थिक मदद नहीं मिली अभी तक? अभी तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे पूरे अपनी मांग को लेकर आज जिला अधिकारी बलिया आए हैं। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना देकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने की सरकार विरोधी नारेबाजी। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। कश्मीर के ताज़ा हालातों पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास शर्मा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोड पर प्रदर्शन कर बुलंदशहर कलेक्ट्रेट के गेट पर दिया धरना। प्रदर्शन कर रहे हैं कलेक्ट्रेट गेट पर, क्या है पूरा प्रोग्राम? कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं जिसमें टारगेट किलिंग हो रही है, जो कश्मीरियों को, विस्थापितों को स्थापित करने के नाम पर भेजा गया, उन पे आतंकवादी चुन चुन कर हमला कर रहे हैं। और ये वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन में 3-3, 4-4 लोगों को टारगेट किलिंग की जा रही है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। हद तो इस बात की है कि गृह मंत्री फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं और कश्मीर में हत्या राहुल भट्ट की हो जाती है। वहाँ उनको फुर्सत नहीं है कि कश्मीर में पहुंचकर वहाँ के हालात का जायजा लें। जो कश्मीरी विस्थापितों को स्थापित करने के लिए नाम पर भेजे गए थे, उनकी हत्या में लोग पलायन कर रहे हैं। उन पलायन करने वाले लोगों से मिलने का न प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम है, न गृह मंत्री का कोई कार्यक्रम है, न NSA का कोई कार्यक्रम है। तो कैसी सरकार है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर पूरे देश में
आग लगाने का काम कर रही है। और जो कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, जिसको 370 के नाम पर कहा गया कि आतंकवाद खत्म हो गया है, कहा गया कि नोटबंदी हो गई है तो कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, आज परिस्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज हम फिर उसी 90 की स्थिति में खड़े हुए थे, जहाँ से इस भारतीय जनता पार्टी के पोषित सरकार के समय यह आतंकवाद शुरू हुआ था। आज 2022 में आज हम फिर उसी स्थिति में आ गए हैं कि हमें पलायन करना पड़ रहा है। कश्मीरियों को की भावनाओं को एक फिल्म दिखाकर उजागर करने वाली सरकार को आज ये सोचना चाहिए कि आज कितना दर्द हो रहा होगा। जिस वक्त पलायन में जो लोग रोए हैं, आज उनको दोबारा उस पलायन की तरफ जाना पड़ रहा है। ये देश के लिए और हम सब के लिए शर्म की बात है कि हम कश्मीर जैसे एक हिस्से को आज फिर पुनः आतंकवाद की तरफ जाते हुए देख रहे हैं और सरकार सो रही है। आज पूरी आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ इसका विरोध कर रही है और आज ये शुरुआत पर है। इस आंदोलन को पूरे देश भर में चलाया जाएगा और सरकार की जितने भी छदम राष्ट्रवाद की नीतियों का खुलासा किया जाएगा। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। नारकी भारतीय किसान यूनियन के राजावली विद्युत फीडर के आंदोलन व घेराव को लेकर विद्युत विभाग में हड़कंप मचा है। जानकारी के लिए बता दें कि टूंडला उपखंड कार्यालय के राजावली विद्युत फीडर पर तय समय पर आंदोलन की हवा को देखकर फिरोजाबाद के टूंडला डिवीजन के अधिशासी अभियंता लोकेंद्र सिंह व टूंडला के एसडीओ नारकी कोतवाली प्रभारी इमलिया कार्यालय पर पहुंच गए। सुबह 10 बजे विद्युत अधिकारियों ने कार्यालय पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से मिलकर समस्या के समाधान के लिए वार्तालाप शुरू कर दी। प्रदेश कार्यालय पर जमाना लगा हुआ है, क्या है पूरा मामला? प्रदेश कार्यालय में जमाना लगा हुआ है कि रजावली फीडर हमारे जई साहब हैं, उनके किसानों के प्रति जाके अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। एक तो जितने भी किसान भाई बंधु हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि हमारे ट्यूबवेल का या बिजली का बिल बकाया है, थोड़ा हमें समय दो। माँ कोई समय ना, उनकी तुरंत वो प्लास पेचकस वाली कहानी चलते, तुरंत लाइन कटवाते हैं। उनसे अपना ऊपर से एक्सटी का ऊपर से वो दिखाते कि हम एक्सटी का लिखवा देंगे यदि आपको हमारे पर धरना पैसे या किसी किसान यूनियन वालों लोगों से कुछ जाके कहोगे तो। तालाबंदी का प्रोग्राम था, क्या हुआ? तालाबंदी का प्रोग्राम था कि हमारे एक्शन साहब और कुछ हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा था भी तालाबंदी मत को। यहाँ पे एक्शन साहब जी साहब आ चुके हैं और हमारे नारकी के स्टेप साहब, तो यहाँ के प्रदेश कार्यालय पे मुझे वार्ता हो रही है। क्या आश्वासन क्या दिया? आश्वासन अभी कुछ ना दो, आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी। अभी आश्वासन कुछ ना दो। रजावली फीडर पर आज धरना प्रदर्शन था भारतीय किसान मानू का, आज कार्यालय पर आप आए हो, किसानों ने घेराव कर रखा है, क्या है पूरा मामला? कल प्रस्तावित भारतीय किसान यूनियन भानु का जो धरना प्रदर्शन था, उसमें मैंने जो भी हमारे निकुंज जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, सभी से ये बात की कि उससे क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की समस्या होगी, तो इसका समाधान हम कहीं और बैठकर निकाल लें। तो उन्होंने अपने कार्यालय पर इस बात का न्योता दिया और बल्कि हम खुद ही जाकर उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी और उसके जितने भी हम निराकरण हम कर सकते थे वो किए गए और काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में ये सारी वार्ता हुई है। समस्याओं के हल निकाल लिए गए हैं। इसमें निकट भविष्य में कोई भी समस्या आने पर अध्यक्ष जी लोगों से कहा है कि वो मतलब हमको अवगत कराएं, तो एक हम लोग कम्युनिकेशन गैप ना बने और समस्याओं का समाधान निरंतर होता रहे, क्योंकि समस्याएं परिस्थिति जनरेट होती रहती हैं और समाप्त भी होती रहती हैं। सर, ये आपके जेई साहब जो बता रहे हैं किसान ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, इसका क्या मामला है? देखिए, ऐसा होता है कि ये बात सच है कि सबसे ज़्यादा जो दबाव होता है हमारे अवर अभियंता के ऊपर होता है और हर एक आदमी है, अब हमारा जो मोबाइल है कि पूछना चाहता है उसमें, तो मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि यदि मान लो फ़ोन नहीं उठ पा रहा है तो उसमें एक मैसेज के माध्यम से भी चीज़ें कम्युनिकेट हो सकती हैं। और जेई साहब से भी है, जैसे मान लो यदि कोई फ़ोन आया बीच में मिस्ड कॉल है तो उसको मैसेज कर दें कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम या आपकी समस्या क्या है, कृपया व्हाट्सएप कर दें। और इसके अतिरिक्त भी सारे लोग हैं, जितने भी भरसक कोशिश करें अधिक से अधिक फ़ोन को लेकर अपनी समस्याएं एकत्रित करें और समाधान कराएं। फर्जी मुकदमा में फंसाने की धमकियां देते हैं, किसानों ने आरोप लगाया है, ऐसा आपकी जेई? नहीं, ऐसा है, लेकिन जेई साहब का भी कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बीते दिनों में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा FIR नहीं हुई है लोगों को। ट्यूबवेल पे तो बिल्कुल ही इस मामले में कि किसी के कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं, ना कोई FIR की बात है। घरेलू में एक मतलब व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि भाई यदि कोई सख्ती नहीं होगी तो फिर कोई कनेक्शन ही नहीं लेगा उसमें, तो एक व्यवस्था बनाए रखनी है, क्योंकि वाणिज्यिक डिपार्टमेंट है, कनेक्शन होंगे तभी बिल बनेगा तो बिल का भुगतान होगा, ये सारी व्यवस्था बनाए रखी जा रही है। सर, मैंने एक चीज़ और देखी है, जैसे कि उसका एक्चुअल बिल नहीं आ रहा है, किसी का 7 लाख रुपए है, जैसे किसान बिल्कुल वैसा है, घरेलू कनेक्शन है, किसी के 6 लाख हैं, किसी के 5 लाख हैं, किसी के 10,000 हैं, तो
तो मतलब एक एक्चुअल बिल क्यों नहीं निकाल के देती नहीं, ऐसा है कि ये समस्या लगभग 6 माह पूर्व की है। 6 माह से हम लोग इसी बात पर कार्य कर रहे हैं कि जो भी हमारे 1 लाख से अधिक के बिल हैं उनको इंडिविजुअली मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई ये यदि बिल बढ़ा क्यों, और स्वतः संज्ञान लेते हुए बिल की राशि है उसकी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र के अंतर्गत गांव नगला पदम में बह रही पावनमयी गंगा, लाखों की तादाद में भक्तगण डुबकी लगाकर पुण्य कमाकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नवनिर्वाचित जिला परिषद प्रसाद भारती सदस्य एवं बिसुत्री प्रखंड अध्यक्ष ने मांदर पर लगाया थाप, लोगों को दी सरहुल की शुभकामनाएं। लावालौंग प्रखंड के सिलदाग पंचायत सोरू नावाडी के सरहुली बर के पास 100 सालों से बनाई जा रही सरहुल पर नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य प्रसाद भारती ने सरहुल के मौके पर नावाडी में भव्य समारोह में शिरकत की तथा लोगों को सरहुल पूजा की शुभकामनाएं दी। ये सरहुल के मौके पर आपने क्षेत्र का भ्रमण किया और इस आप प्रोग्राम में शामिल हुए, यहाँ पर आपको कैसा महसूस हुआ? महसूस क्या होगा, हम लोग को जो पूर्वज बनाते आ रहा है वो हम लोग बनाते हैं, और इसमें हम लोग खास करके हरिजन आदिवासी जितने भी हम लोग हैं सरहुल पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और एक जनप्रतिनिधि का दायित्व मुझे पूरे प्रखंड का दिया है। तो आज पता चला कि आज यहाँ जी आप एक नवनिर्वाचित जिला परिषद हुए और यहाँ पर जो इस पेड़ के नीचे मनाया जाता है हर साल, तो यहाँ खास करके इस मेले के लिए आपने क्या सोच रखा है कि इससे और अच्छा से अच्छा हो सके? इससे और अच्छा है कि जैसे गर्मी का मौसम है तो यहाँ कम से कम अगले बार से पानी का व्यवस्था करेंगे, चीनी शरबत का व्यवस्था करेंगे, और जो भी आगे का यहाँ का जो ग्रामीण का आदेश होगा उसको। क्या नाम हुआ आपका? बाबूलाल यादव जी, ये ग्रामीण आप हुए जी। बताएं, यहाँ जो प्रोग्राम की जा रही है कितने सालों से की जा रही है? ये सदियों से आते आ रहा है। सदियों से जो सरहुल पूजा होता है सदियों से आ रहा है। इसमें मुख्य कारण क्या है यहाँ पर मनाने का? जो अखाड़ा जमा है, कितने दिनों से अखाड़ा चलता है यहाँ ये पूरे गांव का सम्मेलन टाइप का होता है, छोटा मोटा मेला टाइप का होता है। कितने दिनों तक ये रहेगा? ये 2-3 दिन रहेंगे। 2-3 दिन। क्या नाम हुआ आपका? बाबूलाल यादव। लावालौंग से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।